ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अस्मा के सामने इस बार दोबारा से जब नसीर की हकीकत आई तो घर में ववेला मच ही गया। उधर अजरा ने इस बार अपने जेवरात चोरी होने का इल्जाम पुप्पो और उसकी बच्चियों के ऊपर लगा ही दिया। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नसीर दोबारा से रक्षी के साथ बातें करना शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन वो आगे ये नहीं जानता कि रक्षी है। इस बार मोबाइल फोन के ऊपर दोबारा से जब वो चैटिंग कर रहा होता है तो अस्मा को इस बार दोबारा शक हो जाता है कि कहीं नसीर किसी और लड़की के साथ बात तो नहीं कर रहा। उसकी ये सारी की सारी बातें इस बार जब अस्मा उसका मोबाइल फोन पकड़कर छत के ऊपर चली जाती है तो वहाँ उसकी मैसेज, चैट और सारी कॉल्स हिस्ट्री देख ही लेती है, जिसके बाद वो रो पड़ती है, चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ पर नसीर दोबारा से उसे धोखा देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उसने ये बात कभी सोची भी ना थी। नसीर की ये सारी की सारी हकीकत अस्मा के सामने आने के बाद उससे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। आंखों में आंसू लिए जैसे ही कमरे में जाती है तो यहाँ पर वो सारे घर वालों के सामने ये बातें करना शुरू हो जाती है, जहाँ पर अजरा, जमाल, सारे लोग मौजूद होते हैं। अस्मा कहती है कि मैंने सोचा था कि नसीर सुधर चुका हुआ है, उसका माजी आज भी उसके साथ है। मैं इस गुमान में थी कि वो सबको बुला चुका हुआ है। यहाँ पर जमाल भैया कहते हैं कि मैं अभी के अभी नसीर से बात करता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। यहाँ पर जमाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस बार नसीर का दोबारा से बुरा अंजाम होगा कि क्यों वो अस्मा को बार बार धोखा दे रहा है। नसीर को वैसे इस तरह से नहीं करना चाहिए, अब तो वो बच्चों वाला हो चुका हुआ है। नसीर को तो अल्लाह ही हिदायत दे। दूसरी जानिब अजरा, जिसने इस बार पुप्पो और फूफो की बेटियों को इस बार घर से बाहर निकालने का फैसला कर ही लिया, जहां पर उसके कंगन चोरी हो जाते हैं। चिल्लाते हुए यहाँ पर जैसे ही अजरा कमरे से बाहर आती है तो यहाँ पर सारे घर वाले मौजूद होते हैं। घर वालों के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि हाय मेरे कंगन चोरी हो गए, कहाँ पर जाऊँ। यहाँ पर वो तो अपनी फूफो के ऊपर और सारा के ऊपर ही ये सारा का सारा इल्जाम लगाती है। अजरा कहती है कि यहाँ पर बोल पड़ती कहती है कि ये जो कुछ भी चोरी हुआ है यहाँ पर फूफो और उसकी बच्चियों ने ही किया। फरद को यहाँ पर मोहरा बनाकर कहती है कि फरद बोलो ना, इन्होंने मुझे पिछले दिनों धमकी दी थी कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर फरद भी कहती है कि हाँ भैया ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ पर अस्मा सर पकड़ लेती है कि ये किस तरह की बातें कर रही है। जमाल भैया कहते हैं कि नुकसान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पर भी इल्जाम लगा दो। वो तो इस बार सारा का साथ देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अजरा जो इस बार जिद के ऊपर आ चुकी है, पप्पो रोज की बच्चियों को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जमाल का सारा के करीब होना ये सब कुछ बिल्कुल भी अजरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसकी बीवी है। फुप्पो बोल पड़ती है, कहती है कि जमाल मियां तीर कमान से छूट चुका है, तुम कमरे की तलाशी लेना चाहती हो, शौक से लो। यहाँ पर इस बार कमरे की तलाशी भी वो लेने देती है, लेकिन इस बार खुद ही ये सब कुछ जो भी ड्रामा है ये अजरा ने ही रचाया होगा। दूसरी जानिब कमरे में आ जाने के बाद जमाल इस बार अपनी पप्पो से माफी मांगने की भरपूर कोशिश करता है कमरे में आकर, लेकिन दूसरी जानिब सारा बोल पड़ती कहती है कि इसका मतलब है कि ये सारी की सारी प्लानिंग अजरा ने हमारे खिलाफ की थी, क्योंकि अजरा कभी भी यहाँ पर पप्पो और उसकी बच्चियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो तो चाहती है जल्द अज जल्द ये इस घर से निकल जाएं और वो सारे घर के ऊपर अपनी हुकूमत चलाए। लेकिन कौन कौन चाहता है कि नसीर के साथ वाकई ही बुरा होना चाहिए। अस्मा ने अगर उसके साथ सुलह करने की कोशिश की, दोबारा से वो धोखाधड़ी सब कुछ कर रहा है और वो उस रक्षी के पीछे जो आए रोज नया आदमी ढूंढती है, अमीर आदमी ढूंढती है। अमीर आदमी ढूंढने के बाद वो उनसे पैसा बटोर कर उनके साथ शादी करके वहां से भाग निकलती है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।